नमस्कार। जय श्री गंगे और समस्त भारतवासियों को, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों को माँ भगवती गंगा के गंगोत्री क्षेत्र शुभ आशीर्वाद। और आज माँ भगवती गंगा का गंगा दशहरा का पावन पर्व है। आज ही के दिन माँ भगवती गंगा स्वर्गलोक से धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। मुझसे सुनने से पहले आप माँ गंगा की ये कलकल करती निनाद ध्वनियाँ आप सुने। इस प्रकार से गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रभावित हो रही है। गंगा मैया स्वर्गलोक से जल रूप में उतरी है, वो जल रूप में आपके सामने प्रभावित हो रही है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जल रूप में है और विष्णु जी के चरणों में जल रूप में है। और साक्षात गंगोत्री से गंगा सागर तक जल रूप में बह रही है। जल रूप में ही माँ भगवती गंगा पितरों का उद्धार करती है, जन कल्याण कर रही है। संपूर्ण भारतवर्ष की एक सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है माँ भगवती पतित पावनी गंगा। इस गंगा के दशहरे पर पावन पर इस वीडियो का इस माँ भगवती गंगा के एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि माँ भगवती की गंगा की जो प्रबल धारा है वो यहीं से गंगा मैया एक नाम में एक जो विवाद, एक जो थोड़ा जो अन्य लोग जो कुछ लोग कम जानते हैं उन लोगों के एक विवाद फैलाया है कि गंगा का जो नाम है देवप्रयाग में से गंगा माँ कहलाएगी। जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब वो गंगा कहलाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। माँ भगवती गंगा एक पौराणिक नाम है, एक आध्यात्मिक नाम है। जो ब्रह्मा जी के कमंडल में भी उसका नाम गंगा है और विष्णु जी के चरणों में भी वो गंगा है। गंगोत्री में बह रही है तो तब भी गंगा है। यहाँ पर भगीरथ राजा जी ने गंगा को प्रसन्न किया, गंगा का अवतरण कराया। तो भगीरथ राजा के पुरुषार्थ के कारण माँ भगवती गंगा को भागीरथी नाम से जाना गया, ताकि जो भगीरथ का जो कर्म है, भगीरथ का जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ न जाए। जिसकी वजह से माँ भगवती गंगा को एक भागीरथी नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और जो भागीरथी का जो विषय है, भागीरथी स्वयं में गंगा है, यद्यपि अलकनंदा भी गंगा का स्वरूप है। लेकिन ये भागवत के जो स्कंद है, अलग अलग समय में गंगा का ये अलकनंदा का अवतरण अलग हुआ है और भागीरथी का जो गंगा है इसका अवतरण अलग हुआ है। अलकनंदा का जो अवतरण हुआ है, जो भागवत पुराण है पंचम स्कंद में उसका व्याख्यान आता है। जब महाराजा बलि जी तब करके भगवान विष्णु जब 52 अवतार उन्होंने लिया था, उनके सर पर जब वो हाथ उन्होंने जब तीसरा पग जब नाप रहे थे, पूरा आसमान जब नाप रहे थे, तब जब उनके चरणों के जो नख वो फट गया था, तब उससे जो धाराएं बही, सप्त धाराएं, उनमें से एक अलकनंदा की धारा है जिसको अलकनंदा के नाम से कहा जाता है। लेकिन उसमें भी वो भी एक गंगा स्वरूप है। लेकिन जब बलि जी पहले हुए, उसके बाद हुए भागीरथ राजा जी त्रेता युग में हुए, उनके जो सागर के वंशज हुए। लेकिन अगर अलकनंदा पाप विमोचनी तो है ही है, लेकिन जो गंगा है जो पितरों का उद्धार करने वाली, अलकनंदा पहले से ही धरातल पर विराजमान थी। लेकिन जब भागीरथी अगर पहले से अगर भगीरथ राजा अलकनंदा से अगर पितरों का उद्धार होता तो भगीरथ राजा को यह पुरुषार्थ न करना होता। उसके बाद वो यहाँ पर आए, भगीरथ राजा ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप किया, फिर गंगा मैया आई, तब पितरों का उद्धार हुआ। और गंगा और अलकनंदा दोनों गंगा का स्वरूप है। और लेकिन जो मुख्य गंगा है, जो पितरों को उद्धार करने वाली गंगा है, वो यहाँ गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है। वो यही माँ भगवती गंगा पितरों का उद्धार करती है, यही सागर के पितरों का उद्धार करती है, यही गंगा सागर में समाती है। जो देवप्रयाग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की तपस्थली है, उसका भी अपना एक प्रयाग बनाता है। जहाँ से जब हमारी गंगा मैया गंगोत्री से बहती है, अनेकों प्रयाग बनाती है। लेकिन जो देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी गंगा का संगम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो गंगा नाम कहा जाएगा। गंगा नाम जो है गंगोत्री से ही, और जो पौराणिक नाम है, वैदिक नाम है, वहीं से ही हमारी गंगा मैया है, न कि वो देवप्रयाग से गंगा कहलाई जाएगी। गंगा गंगोत्री से है और पुराणों में और आध्यात्म में पूरा गंगा नाम है। विष्णु जी के चरणों में गंगा है और ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है। ये कोई हमारा एक जन्म या हमारा कोई भौगोलिक दिया हुआ नाम नहीं है, एक पौराणिक नाम है, एक वैदिक नाम है। गंगा अपने आप की शुरुआत से ब्रह्म कमंडल से लेकर के गंगा सागर गंगोत्री में एक ही गंगा है। और जो गंगा है यही प्रमुख जो मुख्य धारा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त देशवासी तो गंगा माँ का आशीर्वाद पहुँचे। माँ गंगा आपके पितरों का उद्धार करे, आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री गंगे, जय भागीरथी।